वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी क्यों कहते थे हमें भगवान, ठाकुर, अवतार कहना पसंद नहीं है? हमें ये सुनना भी पसंद नहीं होता है। परम दयाल ठाकुर जी इस बात को गंभीरता के साथ बताते हुए कहते हैं, हमें आप भगवान बता रहे हैं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। मैं संतुष्ट तब हूंगा जब आप भगवान बन के हमें दिखाएंगे। आप भगवान का संग कर रहे हैं तो आपको भगवान बनना चाहिए, अर्थात भगवान के जो गुण हैं वो आपके अंदर आना चाहिए। अगर वो गुण आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, आप भगवान भगवान कर रहे हैं, मुझे ये तनिक भी पसंद नहीं है और इससे मैं खुश नहीं होता। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, लोग भगवान गौरांग महाप्रभु की बात करते हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस देव की बात करते हैं, तो ये भगवान बनाना और भगवान बोलना आज के युग में बहुत ही सहज हो गया, साधारण हो गया। इस बात को बोलने का साहस, शक्ति केवल उन्हीं को रखना चाहिए जो भगवान कह रहे हैं वो स्वयं उन्हीं का आचरण में आचरित होकर स्वयं ही भगवान में वो परिवर्तित होने में सक्षम होते हैं। अर्थात ठाकुर जी बोलते हैं ये भगवान भगवान बोलना एक मजाक है और ये केवल प्रहेलिका है। बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, करने मात्र से होता है। हम करेंगे नहीं, बोलेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। कर्मयोग को प्रधान इसलिए माना गया है क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ घटित नहीं होगा। अर्थात हम धर्म करना चाहे तो कर्म करना पड़ेगा और वो कर्म सुकर्म ही होगा, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। ऐसे अनेकों बात बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं, हमारी समाज में, हमारी परिवार में, हमारी राष्ट्र में और संपूर्ण जगत में ये समस्या का समाधान केवल तब संभव है जब हम जिसको भगवान कह रहे हैं उनका वास्तव में अनुसरण करके चलना पड़ेगा और चल करके हमारे जीवन चलन को उस दैवीय अनुपम चलन के साथ युक्त कर होना पड़ेगा, युक्त होके चलना पड़ेगा। और उस आदर्श में ऐसे हम लोग ओतप्रोत भाव से ऐसा हो जाएं, ठाकुर जी कहते हैं, तुम लोगों को देखकर हमारा जो तृष्णा है, हमें देखने का जो तृष्णा है, हमें देखने का जो चाहत है, तुम लोगों को देखकर वो चाहत उन सब का जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन हम समझ जाएंगे कि तुम लोग हमारे लिए कुछ किए हो। इसीलिए ठाकुर जी एक जगह आलोचना प्रसंग में कह रहे थे कि तुम लोग और हमारे नजदीक आओ और हमें ऐसे घेर करके बैठो कि दूर से देखने वालों को हम दिखाई ना दे, केवल आप ही लोग दिखाई दो। हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर हमारा जो चेहरा है, हमारा जो रूप है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो चाल चलन चरित्र है, तुम्हारे अंदर प्रस्फुटित हो उठे और वही तुम्हारे अंदर से हमें दर्शन करे ये जगत के लोग। उस दिन हमारी जीवन की सार्थकता है। हमारी जीवन की सार्थकता ये नहीं है कि हमें तुम लोग कभी भगवान कहो, कभी ठाकुर कहो,
कभी अवतार कहो। ये ठाकुर, अवतार, भगवान, महापुरुष कहने से मैं कभी खुश नहीं हुआ था, ना कभी हूंगा। मैं खुश तब हूंगा जब तुम्हारे अंदर वो ठाकुरत्व, वो ठाकुर का जो तत्व है, वो तत्व जिस दिन तुम लोगों के अंदर विकसित होगा, तुम्हारा चाल चलन, चरित्र और आचरण एक देवोपम परिवेश में परिणित होगा, उस दिन ही हमारा जीवन सार्थक होगा। इस धरा पर आना और हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से कुछ कार्य मैं कर पाया हूं, ये मैं अपने आप को धैर्य बांध सकता हूं, ढाढ़स बन सकता हूं, या अपने आप को कुछ समझा सकता हूं कि मैंने कुछ काम शुरू कर पाया हूं। यदि तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते हो, इस तरीके का नहीं हो उठ पाते हो, तो हम समझेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अर्थात परम दयाल की इस बात से हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा आ रही है, और वो प्रेरणा है, वो आशावान है। निरंतर हम लोगों को कुछ बनना देखना चाहते हैं, होना देखना चाहते हैं, और ठाकुर जी के उस कार्य को हमारी इस देह से उस कार्यों को करते हुए देखना चाहते हैं। तभी हमारी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हो सकती है। आइए हम सभी लोग परम पिता के जो उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने की राह पर चले। उनकी कही हुई बात को हम अपने जीवन का मूल मंत्र मान ले, और हमारी जीवन, हमारा परिवार, हमारा जो परिवेश सब ठाकुरमय हो उठे। और एक बात को हमें ध्यान रखना है कि केवल ठाकुर ठाकुर करते करते हम चले जाएं, और ठाकुर को पुकारने वाले, ठाकुर को संवारने वाले हम अपने घर पे और एक को तैयार करके रख के अगर नहीं जा पाएं, तो हमारी जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता, जीवन की पूर्णता सब कुछ कमी रह जाएगी, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में ऐसा कोई अधूरा रह जाए। हम सबको साथ लेकर चले, सबको प्रभु की बात बताएं, और इस प्रभु का गुणागुण से, उनका नाम कीर्तन से, उनका कर्म कीर्तन से, उनका चिंतन से, उनका विचार से, उनके भावना से ओतप्रोत होकर के, जैसे रसगुल्ला का जो रस है, उस रस के अंदर रस, वो छना का जो रसगुल्ला है डूबा रहता है, और जब काफी दिन तक जब डूबा रहता है, प्रत्येक रंध्रा कोश में वो रस प्रवेश कर जाते हैं, तभी वो स्वादिष्ट होता है, रसीला होता है, मधुर होता है, आनंददायिनी होता है। ऐसा ठीक हमारा जीवन भी होता है, जब हम प्रभु के कार्य में रम जाएं, उसके कार्य में डूब जाएं, तभी हमारी जीवन का वास्तविक आनंद की उपभोग कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।